Hello guys, welcome to my YouTube channel, Heaven here. Today I'll show you how to do the spiral curls, right? सबसे पहले आपने हेयर्स को अच्छी तरह कॉम्ब करना है ताकि उसमें से कोई आपको कोई भी टैंगल्स ना होए। अगर टैंगल्स होंगे तो आपका स्ट्रेटनर और फ्लैट आयरन बिल्कुल अच्छी तरह वर्क नहीं करेगा, ठीक है। सबसे पहले आपने एयर टू एयर हेयर सेक्शनिंग करनी है उसकी, ठीक है। तो आप ट्यूटोरियल में अच्छी तरह देख सकते हो। एयर टू एयर हेयर सेक्शनिंग करनी है सबसे पहले, ठीक है। और फिर आपने बैक साइड की सेक्शनिंग करनी है, ठीक है। और उसकी हाफ पार्टीशन कर देनी है आपने, ताकि आपके कर्ल्स जो हैं वो आपको सेक्शन बहुत अच्छे से छोटे छोटे सेक्शंस मिले उसमें, ठीक है, ताकि आप अच्छे से उसको मैनेज कर पाओ। क्योंकि जब आप छोटे छोटे सेक्शंस लेते हो ना, तो हाफ पार्टीशन करके तो आपके कर्ल्स बहुत अच्छे आते हैं और आप बहुत अच्छे से सेक्शंस को मैनेज कर सकते हो हाफ हाफ पार्टीशन में। और फिर आपने एक छोटा सा सेक्शन लेना है लास्ट में, ठीक है। और वो बिल्कुल फाइन सेक्शन होना चाहिए, और जो जहाँ से आपने सेक्शन लेना है, ठीक है, और वहाँ की लाइन आपने बहुत अच्छे से देखनी है, वो स्ट्रेट होनी चाहिए वहाँ से, ठीक है। और फिर हम एक फ्लैट आयरन लेंगे, फिर उसका टेम्परेचर लाइक आप नॉर्मल रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा हाई होएगा तो आपके हेयर्स को मतलब आपके जो कर्ल्स है टाइट तो रहेंगे, लेकिन मतलब आप उसको अच्छे से होल्ड भी नहीं कर पाओगे। पहले आपको सेक्शन क्लियर करना है, स्ट्रेट करना है सबसे पहले, ठीक है। और फिर उसका हाफ पार्ट लेना है, ताकि आप ताकि आपका कर्ल जो है बहुत अच्छे से टाइट कर्ल रहे, क्योंकि जो टाइट कर्ल्स होते हैं ना, जो स्पाइरल कर्ल्स, अगर आप उसको जितना ज़्यादा होल्ड करके रखोगे और जितना छोटा सेक्शन लोगे, उतना ज़्यादा वो स्टे करेगा लॉन्ग टाइम तक। क्योंकि मोस्टली जब जैसे हम कर्लर के साथ भी करते हैं, तो कई बार क्या होता है, जैसे हम 1-2 घंटे बाद ना कर्ल्स खुलने शुरू हो जाते हैं, ओपन होने शुरू हो जाते हैं। तो फिर अगर हम उस पर हेयर स्प्रे भी लगा लें, जो पहले अपने सेक्शन को अच्छे से स्ट्रेट करना है, उसको टैंगल फ्री करना है, ताकि आपका जो कर्ल है और स्ट्रेटनर है बीच में स्टक ना हो, ठीक है। और फिर हमने टॉप से उसको राउंड करना है अंदर की तरफ, ठीक है। तो फिर उसको डबल राउंड करना है स्पाइरल करके, ठीक है। फिर उसको टाइटली मतलब स्लोली स्लोली पीछे तक लेके आना है, और फिर इसको फिर राउंड कर देना, और फिर इसको 1 या 1.5 मिनट तक होल्ड सेक्शन को होल्ड रखना है, ताकि ये जो कर्ल है वो अपनी प्लेस पे अच्छे से टिक जाए, ठीक है। और फिर आपने बहुत स्लोली छोड़ना है उसको। अगर आप बहुत जल्दी से छोड़ोगे ना, तो आपका जो कर्ल है वो बिल्कुल भी फाइन नहीं आएगा, अच्छे से नहीं आएगा, स्मूथ, ठीक है। अगर अगर आप उसको बिल्कुल स्ट्रेट फ्लैट आयरन को, ठीक है, स्ट्रेट करके ऊपर से धीरे 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 उसको ओपन करोगे ना, तो बहुत अच्छा कर्ल आएगा आपका, बहुत फाइन लाइंस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने नेक, अगर आप कस्टमर के किसी के कर रहे हो ना, तो आपका उसका नेक बिल्कुल डाउन डाउन करना है, ताकि आपका जो पीछे का सेक्शन के कर्ल्स है ना वो बहुत अच्छे से आए, ताकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे ना, वैसे वैसे आपके कर्ल्स बिल्कुल अपनी बिल्कुल भी अप अप डाउन्स ना हो उसमें, ठीक है, बिल्कुल अपने अपने हेयर के अकॉर्डिंग आए। क्योंकि अगर आप उनका बिल्कुल हेड डाउन रखोगे ना, तो जो कर्ल्स है ना वो बिल्कुल ऊपर 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 ऐसे आते हैं। अगर आप उनका हेड स्ट्रेट रखोगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ से सेक्शन ले रहे हो, ठीक है, कहाँ से आपने कर्ल स्टार्ट करना है, कहाँ से नहीं। जैसे जैसे आप उसकी नेक को
अपनी प्लेस पे लेके आई जाओगे ना, आपके कर्ल्स खुद ही अच्छे हो जाएंगे। और फिर हमने दोनों सेक्शंस को ऐसे ही कर्ल्स करने हैं, ठीक है। और जो आपका सेक्शन का लाइन होगा ना, वो आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है उसको कि वो स्ट्रेट होना चाहिए, तभी आपके कर्ल्स अच्छे से हो पाएंगे। नहीं तो आपके कर्ल्स ऐसे लगेंगे कि आप मतलब बहुत अनप्रोफेशनली लाइक ऊपर नीचे जा रहे हैं, और उसका बैलेंस भी नहीं आएगा अच्छे से। Tell me that you keep me safe and never let this fade away. I'm hiding out so they don't see this part of me. Girls like me don't cry. Girls like me pretend we don't cry. Girls like me don't cry. Girls like me pretend we don't cry. Tell me that you keep me safe and never let this fade away. Girls like me don't cry. Girls like me pretend that we don't cry. Lost in the city, both eyes wide, ran right through all my options. Can't seem to keep my eyes bone dry, got tissues in my pockets. I'm sensitive, probably wanna duck when I throw a fit. Been through some shit, with my heart on my sleeve, so it's hard to miss. Tell me that you keep me safe and never let this fade away. I'm hiding out so they don't see this part of me. Girls like me don't cry. Girls like me pretend we don't cry. Girls like me don't cry. Girls like me pretend we don't cry. Tell me that you keep me safe and never let this fade away. Girls like me don't cry. Girls like me pretend that we don't cry. Lazy girl, don't cry. Try to keep my head up high. Smile like it's alright, but all I wanna do is hide. Gotta let it go. Don't wanna keep this all inside. Girls like me don't cry. Girls like me pretend we don't cry. We don't cry, baby. Girls like me don't cry. Girls like me pretend we don't cry. Tell me that you keep me safe and never let this fade away. Girls like me don't cry. Girls like me pretend that we don't cry. We've shared laughter, tears and joy, and we'll create new memories we will enjoy. We'll always have each other's back. You and me, we will never lack. Whenever you need me, I'll be there. No matter how far, I'll always care. In good times and bad times, I'll be your friend until the very end. Through the ups and downs,
will never bend. Together we walk hand in hand. Forever we stand. You give me so much with an open heart. Whenever you need me, I'll be there. No matter how far, I'll always care. In good times and bad times, I'll be your friend until the very end. Whenever you need me, I'll be there. Our friendship will never ever tear. No matter what happens, you'll be okay. We'll always find a way. When you feel lost and the road gets rough, just remember that I've got your back. I've got your love. Whenever you need me, I'll be there. No matter how far, I'll always care. In good times and bad times, I'll be your friend until the very end. Whenever you need me, I'll be there. Our friendship will never ever tear. No matter what happens, you'll be okay. We'll always find a way. Whenever you need me, I'll be there. In good times and bad times, I'll be your friend until the very end. Whenever you need me, I'll be there. No matter what happens,
अब हम करेंगे फ्रंट साइड के कर्ल्स, ठीक है। और उस पे हमने क्या करना है, आप उनकी कस्टमर की नेक अपने बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, ठीक है। उसमें कोई भी डाउन, उसमें कुछ नहीं होना, ठीक है। उस पे आपने सबसे पहले सेंटर सेक्शनिंग करनी है बहुत अच्छे से, नेक, नोज नोज स्ट्रेट सेक्शनिंग, ठीक है। फिर आपने जिस तरह के पहले कर्ल्स करने हैं और दूसरा सेक्शन को होल्ड करना है अच्छे से क्लिप के साथ, ठीक है। और फिर जो करोगे, ठीक है, पहले उसको अच्छे से कॉम करना है ताकि आपका स्ट्रेटनर जो है वो उस बीच में स्टक ना होए, ठीक है। और क्योंकि उससे क्या होता है, एक और बात, उससे क्या होगा अगर आपने अच्छे से उसको बिल्कुल कॉम नहीं करा होगा ना, तो अगर बीच में कोई टेंगल आ गया तो बीच में क्या होगा, आपका कर्ल सारा खराब हो जाएगा। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम में आपका कर्ल अच्छा आता है ना, जो स्मूथनेस होती है वो सेकंड टाइम में नहीं आता। क्योंकि अगर बिल्कुल जैसे फर्स्ट टाइम आपने कर्ल करा, ठीक है, तो जिस पॉइंट से आपने शुरू करा है और नेक्स्ट टाइम पे अगर उस पॉइंट पे शुरू ना हुआ, ठीक है, तो आपका कर्ल सारा खराब, तो वो आप उसको बाद में वैसा कर ही नहीं पाओगे उसकी प्लेस पे। और फ्रंट के जो कर्ल्स है ना इसमें, मतलब हम ठीक है करते हैं बहुत टाइट, लेकिन हमने पीछे कर्ल्स करे थे वो हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट करे थे, लेकिन जो फ्रंट का सेक्शन है उसमें हमने मतलब सेंटर से स्टार्ट करने हैं, ऊपर से नहीं स्टार्ट करना उसको। क्योंकि फिर लास्ट में हमारे लिए इजी हो जाता है कि अगर हमने कोई उसका हेयर स्टाइल बनाना है लास्ट में, ठीक है, और उसके बिल्कुल भी सेंटर पास पार्टीशन से अच्छा नहीं लग रहा, तो हम उसका इजीली से उसका हेयर स्टाइल कर पाए, फ्रंट सेक्शन को उसको डिजाइन कर पाए, उसकी लुक क्रिएट कर पाए कुछ अच्छी सी, ठीक है। Hey man, don't touch it, she ain't yours. Not my leader. I just can't leave her to you. Be alone with you. Be alone with you. और अब मुझे इसका सेक्शन सेट करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, बैक साइड से, ठीक है, उसका सेंटर हेड पार्ट लेके थोड़ा सा, ठीक है, और उस पे क्या करने वाले हैं, हम बैक कॉम्बिंग कर देंगे ताकि जो उसका जो मतलब
हमने उसके कर्ल्स करे हैं, एटलीस्ट उसका हेयर स्टाइल अच्छा लगे, ठीक है? हमने उसको डिज़ाइन करना है, लुक क्रिएट करनी है उसकी अच्छी सी। बहुत ईज़ी होता है ये, ठीक है? और आपने बस इसको ये ध्यान रखना होता है कि जो आप अ, बैक कॉम्बिंग लेके उसके उसमें आप हल्का सा पफ बना रहे हो ना, बस उसमें सारा सारा मेन पार्ट आपका बैक कॉम्बिंग का। आप जितनी अच्छी बैक कॉम्बिंग करोगे ना, उतनी उतना अच्छा आपका पफ बनेगा उसमें, उतना अच्छा बाउंस आएगा, ठीक है? और बस आपने छोटे-छोटे पार्ट्स लेने हैं, ठीक है? तो उसमें आपने हेयर सेक्शनिंग उसमें बैक कॉम्बिंग करके, ठीक है? तो उसको बस 2 पिन्स के साथ सेट कर देना आपने उसको। एंड द मेन थिंग, जब आप पफ को पिन्स लगाते हो, ठीक है? अपने पिन्स का बहुत ध्यान रखना होता है। आपने कभी भी पिन्स स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं लगानी, ठीक है? कभी भी स्ट्रेट पिन्स नहीं लगानी। और ये चीज़ बहुत स्लोली करनी है जब आप स्पेशली उसको बाउंस देते हो कॉम के साथ, ठीक है? जब आप उसको बाउंस देने की ट्राई करते हो ना, कई बार क्या होता है, आपका पफ खराब हो जाता है, ऊपर नीचे उसकी पोजीशन आने लग जाती है। लेकिन आपने उसका बहुत स्लोली स्लोली कॉम के साथ करना है, और पीछे से सेक्शन को होल्ड करना पड़ता है आपको। अगर आप होल्ड नहीं करोगे उसको, तो आपका पफ सारा खराब हो जाएगा, और फिर बाद में ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि आपने एक बार जो बैक कॉमिंग कर दी, अगर आप उसको दोबारा ट्राई करते हो तो सारा मेसी हो जाता है। सो गाइस, ये था आज का ट्यूटोरियल। आई होप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मे बी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं मुझे, ठीक है? एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मोर, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।